पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फीन का निर्माण। मतलब पिछले लेक्चर में फास्फोरस के बारे में सारा डिटेल दिया गया था कि फास्फोरस 3 टाइप का होता है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा कौन? ब्लैक, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट फास्फोरस। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं पीएच3 का निर्माण विधि यानी प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड ऑफ फास्फीन। आपको बता दें कि लैब में, प्रयोगशाला में 2-3-4 तरीके से स्पेशली आप पीएच3 अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहला सोडियम फास्फाइड Na3P या कैल्शियम फास्फाइड, यानी मेटल के फास्फाइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराए, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें वाटर मिलाते रहे, तो धीरे धीरे वो फास्फीन गैस का निर्माण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं Na3P प्लस H2O या Ca3P प्लस H2O। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर हम लोग लैब मेथड पढ़ रहे हैं pH3 का। तो सबसे पहला मेथड है मेटल के फास्फाइड का वाटर के साथ, जिससे pH3 बना। दूसरा H3PO4 को लेकर अगर हम 478 केल्विन पर हीट करते हैं तो भी फास्फीन गैस बनता है। दूसरा PH4I प्लस KOH, यानी PH4I को KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ फास्फीन गैस बनता है। और लास्ट सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट मेथड है कि फास्फोरस से डायरेक्ट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ, तो यहाँ पर हमको फास्फीन गैस प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कोई भी मेथड से फास्फीन गैस प्राप्त कर ले, उसमें इम्प्योरिटीज के रूप में, अशुद्धि के रूप में, साथ साथ इम्प्योरिटीज के रूप में जो है वो P2H4 और फास्फोरस अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट होता ही होता है। और इस बात का जानकारी कैसे मिलता है? आपको बता दें कि जो शुद्ध pH3 होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है। अगर pH3 में, मतलब pH3 देख रहे हैं और उसमें आग पकड़ ले रहा है खुद से, तो कहा जाएगा कि वो उसमें वो अशुद्ध pH3 है। लेकिन अगर आग नहीं पकड़ रहा है तो हम कहेंगे क्या है? शुद्ध है। तो इसके लिए मतलब आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे अशुद्धि हट सकता है और वो ज्वलनशील नहीं रहेगा, मतलब शुद्ध pH3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ से अभिक्रिया करवाना होगा, 2 चीज़ से होकर गुजारना होगा बारी बारी से, और वो है pH3 को शुद्ध करने के लिए NaOH और HI। NaOH और HI से होकर गुजारेंगे तो P2H4 और P4 अशुद्धि के रूप में अलग हो जाता है। एक बार फिर से शुरू से अंत तक ध्यान दिया जाए। लैब मेथड यहाँ pH3 का पढ़ रहे हैं। 4-5 मेथड से यहाँ pH3 बनाया गया है। जिस भी मेथड से आप pH3 प्राप्त करेंगे वो अशुद्धि के साथ प्राप्त होता है। आप चाह रहे हैं कि अशुद्धि को हटा दें, तो अशुद्धि को हटाने के लिए आपको NaOH और HI के साथ रिएक्शन कराना होगा। होता क्या है, पूरा डिटेल अच्छे से सुन लीजिए। जब आप एक कंटेनर में जो pH3 प्राप्त है, जो pH3 आपने ऑब्टेन किया है, उस pH3 को लेते हैं, और pH3 को लेने के बाद ये वो pH3 है जिसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन है? P2H4 और P4 अशुद्धि के रूप में है। और जब हम इसमें NaOH और HI मिलाते हैं तो क्या होता है कि NaOH और HI के विलयन में ये अशुद्धि घुल जाता है, और ये जो pH3 है ये नहीं घुलता है। इसको हम अलग कंटेनर में प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ पर pH3 अलग हो जाता है और अशुद्धि अलग हो जाता है, क्योंकि हमारा अशुद्धि जो है वो NaOH और HI के जो विलयन है उसमें घुल जाता है, लेकिन pH3 नहीं घुल पाता है, और उस pH3 को हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ pH3 का ये प्रयोगशाला विधि समाप्त हुआ। अब हम pH3 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। pH3 का भौतिक गुण, यह रंगहीन एवं सड़ी हुई मछली के समान अत्यंत दुर्गंध फैलाने वाला विषैला गैस है। कौन? pH3।
और यह जल में आंशिक रूप से क्या होता है, विलय होता है। तो ये था फास्फोरस का एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड PH3 का निर्माण। इसमें आप इस बात का बेहद ध्यान देंगे कि जो भी लैब मेथड से PH3 प्राप्त होगा उसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि जो लैब मेथड से प्राप्त PH3 होता है उसमें अशुद्धि के रूप में क्या क्या होता है। तो P2H4 और P4 होता है, और इस अशुद्धि को किसके द्वारा दूर किया जाता है, NaOH और HI के द्वारा। तो यहाँ पर फिर भी अशुद्ध PH3 ज्वलनशील होता है। ये ज्वलनशील होना पहचान है कि PH3 हमारा अशुद्ध है। PH3 को शुद्ध करने के लिए NaOH और HI से होकर गुजारा जाता है। तो ये गैस PH3 गैस से P2H4 और P4 अशुद्धि के रूप में अलग हो जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो नेक्स्ट आपका ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि ऑक्सीजन फैमिली में मिलेगा।